वेलकम बैक अगेन। तो बातें शुरू होती हैं, सीए क्यों मुश्किल होता है, व्हाई इट इज सो हार्ड, व्हाई वी कैन नॉट अचीव इट, व्हाई पीपल बिकमिंग ए सीए इज वेरी डिफिकल्ट, व्हाई इट इज सो, व्हाट इट टेक्स टू बी ए सीए, क्या कुछ लगता है सीए बनने के लिए। अगर हम इस पे एक बार नजर डालें कुछ टाइम निकाल के, तो शायद हम कुछ अचीव कर पाए। तो अगर हम देखें कि सीए बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो हमें देखना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स की डिमांड्स क्या हैं, क्या क्या सीए के बारे में मिस रूमर्स फैले हुए हैं, और क्या सीए कोर्स एक्चुअल में डिमांड करता है जहां हम लैग करते हैं, और सो फार एज हम कहां पर असिस्ट कर सकते हैं, सो दैट कि आप अपनी अपॉर्चुनिटी आए और हमसे शेयर करें। राइट, हम आपकी कहां पर हेल्प कर सकते हैं इस मैटर में। तो पहले बात शुरू होती है स्टूडेंट्स की डिमांड्स क्या है, and how it is different from the CA course demand, what the CA course demands is. And there is also rumors that has been considered by students. So let's see, let's have a look over that. स्टूडेंट सोचते हैं सीए बनने के लिए क्या चाहिए। देखिए, क्लासेस बाय मोस्ट इन ऑन टीचर्स, दे नीड की क्लासेस जो हो वो बेस्ट टीचर्स, एरिया वाइज रीजनल बेस्ट टीचर्स से क्लासेस दी जाए, so then they can become a CA. Is that a criteria? Question mark, yes of course. सेकेंड क्वेश्चन आता है बेस्ट बुक्स टू स्टडी। स्टूडेंट की डिमांड होती है कि बेस्ट बुक फॉलो करें हम लोग, बट बुक्स कितनी पढ़ी जाती हैं ये तो स्टूडेंट जानते हैं और हम जानते हैं। राइट, सो बेस्ट बुक सेलेक्ट करना ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बुक्स का सिलेबस चैप्टर कंप्लीट करना, स्टडी करना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अब होता क्या है, फर्स्ट फर्स्ट स्टॉक में स्टूडेंट स्टडी करता है या फिर कहीं और क्लासेस क्लासेस लेगा, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बजाय फर्स्ट क्लास लेगा और उसको लगता है कि वो कंप्लीट कर गया है, इट्स इजी नाउ फॉर हिम और हर। तो उसके बाद वो आगे बढ़ता है कि चलो छोड़ देते हैं, अब तो मुझे आता है सब कुछ। सो दैट इज द प्रॉब्लम, व्हाट स्टूडेंट्स डिमांड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। उसे डिमांड करना चाहिए अंडरस्टैंडिंग, उसे थोड़ा लेबर कंसंट्रेट होके पढ़ना चाहिए। स्टडीज विद फन, स्टूडेंट चाहता है थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी हो क्लास में, शुड नॉट बी बोरिंग लाइफ। जैसे सीएस को बोला जाता है बहुत बोरिंग होते हैं, डिमांड मार्केट में जो इनका स्ट्रक्चर है बहुत बोरिंग होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े होते हैं, तो उनकी लाइफ में फन वगैरह सब खत्म हो चुका होता है। राइट, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि स्टूडेंट की डिमांड होती है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करें। यस, देखो ये दोनों डिमांड जेन्युइन है, आप डिमांड करते हो, बट क्या आपके एक्शन आपकी डिमांड से मैच करते हैं? क्या सीए कोर्स भी वही डिमांड करता है जो आप ऑफर कर सकते हो? इज इट? देखिए आगे। तो बात शुरू होती है मिस अबाउट ए सीए। तो सीए में मिस क्या चल रही है? इंटेलिजेंस, पहला क्राइटेरिया इंटेलिजेंस। पीपल शुड हैव 85-90% मार्क इन 12th, तभी उनको सीए ज्वाइन करना चाहिए। जो बाहर के लोग बोलते हैं, मार्केट में लोग बोला जाता है कि अगर आप मार्क्स ला रहे हैं 50% तो यू शुड नॉट ज्वाइन ए सीए, शुड बी इंटेलिजेंट फर्स्ट। एंड इंटेलिजेंट कौन सेट करेगा? वो आपके 12 के मार्क्स। एक बात बताओ, आप सीए बनने जा रहे हो, कैरियर आपको डिसाइड करना है, क्या 12 के मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट है कि आप कैरियर डिसाइड कर लें? थिंक अबाउट दैट। ये मिस है सीए के जो मार्केट में फैले हुए हैं। स्टडी ऑफ 3 आवर्स, भाई साहब मर जाओगे इतना काम करोगे, इतना पढ़ोगे तो। हाँ, स्टडी, यू नीड स्टडी, बट दैट शुड बी फोकस्ड एंड रेगुलर। इट इज नॉट लाइक कि आपने एक दिन 15 घंटे पढ़ लिए, बाद में एक महीने छुट्टी हो गई, नहीं चलेगा। यू नीड टू हैव 4 hours स्टडी डेली, बट इट शुड बी कंटिन्यूस। राइट, रिजल्ट्स आर वेरी टफ, अबाउट 1%। एक और मिस होता है कि रिजल्ट बहुत टफ आते हैं सीए में और 1% पास होते हैं, तो हमारा वो चांस ही नहीं है।
देखो, सुनने सुनाने से डिसीजन लेना बेवकूफ वाला काम होता है, जो डर के भागने वाले होते हैं ना, उनका काम होता है। इफ यू रियली वांट टू सी द पिक्चर, सी द रिजल्ट्स, चेक द नेट, चेक द डाटा, एक्चुअल डाटा, rather than listening to anyone। ठीक है, किसी से मुंह से भी लिख सुनना अच्छा नहीं होता। किसी ने बोला 1% है तो उसके बोलने से रिजल्ट 1% नहीं रहता है। अगर आप देखोगे तो सीपीटी में रिजल्ट करीब 25 to 30% होता है, आईपीसीसी में 15 to 20% होता है, और फाइनल में 5 to 15% होता है। ठीक है, आप चेक करो, रिजल्ट इज नॉट 1%। राइट। नो सोशल लाइफ, ये महा बोरिंग होते हैं। ये ह्यूमर होता है मार्केट में, इसलिए लोग बहुत बोरिंग होते हैं। उन्हें ना तो फन का आइडिया है, कैसे फन करते हैं, क्या एंजॉयमेंट होता है लाइफ में, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, हम लोग तो बल्कि चाहते हैं कि आप स्टडी करो कंटिन्यूस। अगर 4 आवर्स आप स्टडी कर रहे हो, बाकी घंटे क्या करोगे? बाकी घंटे एंजॉयमेंट होगा ना। तो अपार्ट फ्रॉम स्टडी यू नीड टू डू योर वर्क एज वेल, योर होमवर्क, योर एंजॉयमेंट, योर आउटिंग, एवरीथिंग यू नीड टू डिवोट टाइम ना। सीए बनने के लिए आपको टाइम वेस्ट करना जरूरी नहीं है। सीए के लिए आपको उसे प्लान करना बहुत जरूरी है, कि हाउ द वे यू प्लान द योर टाइम, राइट, दैट इज टाइम मैनेजमेंट वी कैन से। अब बात आती है सीए कोर्स क्या डिमांड करता है। व्हाट सीए कोर्स डिमांड्स एक्चुअली, डिसिप्लिन एंड फोकस स्टडी। जैसे मैंने पहले बोला, अगर आप 4 घंटे की स्टडी करते हो तो इट शुड बी रेगुलर। पर अब दो बातें होती हैं। पहली बात, कंटिन्यूस तो समझ में आ गया हमें, लेकिन 4 घंटे हो, 5 हो, 3 हो, 6 हो, कौन करेगा डिसाइड? यू विल डिसाइड दैट। कैसे? आपके पास सिलेबस है, आपको पता है, सिलेबस को डिवाइड करो चैप्टर्स में, फिर चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग देखो कि कितने टाइम में आपको कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, देन डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंगली। कितना आपके पास टाइम बचा है, कितने दिन बचे हैं, उसके अकॉर्डिंग टाइम डिवाइड करो। देन यू नीड टू डिवाइड टाइम एज वेल, कि अगर एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करना है तो एक चैप्टर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, राइट। यू नीड टू नो दैट कि एक्चुअली यू नीड टू अकम्प्लिश। और किसी से पूछोगे तो सभी का अपना अपना पढ़ने का तरीका अलग होता है। किसी की कैप्चरिंग पावर 2 घंटे की होती है, किसी की कैप्चरिंग पावर 4 घंटे की होती है वही चैप्टर को। तो सभी का अपना अपना तरीका होता है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी, यस, देखो, आपको फर्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग जो होती है, कंसेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्वेश्चन पूछेगा कुछ और, आप लिख कुछ और रहे हो, और एग्जामिनर मार्क कुछ और दे रहा है, राइट। तो अंडरस्टैंड इट। सेल्फ प्रैक्टिस एंड रिवीजन। अब बात क्लासेस की आती है ना, आपके दिमाग में चलता है कि बेस्ट टीचर से क्लासेस, क्या उनके यहाँ स्टूडेंट फेल नहीं होते? क्या जो टीचर रिनोन नहीं है उसके यहाँ बच्चे पास पढ़ने वाले पास नहीं होते? क्या सेल्फ स्टडी करने वाले पास नहीं होते हैं? तो यस, आई कैन से दैट कि अगर रिनोन फेडरल फैकल्टीज है तो इतना फायदा होता है कि आपको फर्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, जो टीचर काम है 20-25% अंडरस्टैंडिंग देना। दैट इज अ वर्क ऑफ टीचर, बट आफ्टर दैट 75% वर्क, 80% वर्क यू नीड टू डू योर सेल्फ। यू नीड टू डू सेल्फ प्रैक्टिस। एक्चुअली एग्जाम में आपको बैठना है, टीचर को नहीं, राइट। यू नीड टू डू रिविजन्स, कंसिस्टेंसी एंड परसेवरेंस। अब यही चीजों को, जो अपनी सेल्फ प्रैक्टिस रिवीजन रखा है, इसको कंसिस्टेंस रखना है, कंटिन्यूस रखना है, एंड परसेवरेंस। एक बार अगर कुछ लॉस भी हो जाए, कुछ सिचुएशंस ऐसी आए कि आप शायद ना क्लियर कर पाओ, मैं नहीं चाहता ऐसा हो कभी, बट अगर सिचुएशन ऐसी आती हैं तो आपको उन्हें फेस करना है, और जीरो से स्टार्ट करके फिर दोबारा टारगेट बना के आपको अचीव करना है। दैट इज वॉट हाउ यू लिव द लाइफ। ये आपको सिखाएगा जिंदगी जीना, कैसे जिंदगी जी जाती है। प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। यस, देखो, प्लानिंग और सजेशन तो इंडियंस के दिमाग में भरी हुई है, हमारे दिमाग में। प्लानिंग 1 मिनट में कर लेंगे, लेकिन उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, वर्क कौन करेगा उस प्लानिंग पे? वर्क तो आज तक होता नहीं है। हम रोज प्लानिंग करते हैं कि भाई स्टडी करेंगे 9 घंटे 10 घंटे, ये चैप्टर यहाँ खत्म, 1 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। बट कभी आज तक हुआ ऐसा? जब एंट्री करते हैं, जब रजिस्ट्रेशन देखते हैं, प्रोस्पेक्टस देख के बड़े खुश होते हैं कि ये करेंगे, बट उसके बाद। सो प्लान योर वर्क विच प्रैक्टिकली यू कैन इम्प्लीमेंट, राइट।
उसके अकॉर्डिंग प्लान करो, इतना टफ भी मत प्लान करो जो आप कर ना पाओ। फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, ऑफ कोर्स यू नीड टू बी फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली फिट। स्टडी करने के लिए आपको फिजिकल मीन्स बॉडी से कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, इमोशनल घर में कुछ लफड़े चल रहे हैं, पंगा चल रहा है, तो यू कैन नॉट स्टडी बाय कंसंट्रेटिंग योर सेल्फ, राइट? your concentration would be lost. And mental, definitely mental intentions, your clearly intention, positive intentions, right? That what CA course demand, ये चीजें CA course demand करता है आपसे, और अकॉर्डिंगली आप फन भी कर सकते हो, मना नहीं करता फन करने के लिए, राइट? देखो हम कैसे कर सकते हैं आपको, कैसे आपकी हेल्प करेंगे इन सब चीजों को अचीव करने में। conceptual clarity, yes, we peoples are group of chartered accountants. We are from Devala Educations, and we are more than 15 faculties who are chartered accountants so far, and they are very well experienced and eminent faculties who can give you the understanding of concepts, basic concepts of the all studies, all subjects, right? Smart study techniques, हम सिखाते हैं स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स, जहां से आप लर्न करोगे और सीखोगे तरीके से पढ़ना, स्टाइल से पढ़ना, जो कम टाइम में ज्यादा वैल्यू एडेड बेनिफिट हो। स्टडी लाइफ बैलेंस, देखो आपको स्टडी भी करनी है और लाइफ को बैलेंस रखना है बाय कीपिंग योर एंजॉयमेंट इंटैक्ट। ठीक है, आउटिंग आउटिंग भी करो, मूवी शूवी भी जाओ यार, एंजॉय करना है, तो ये एज ही ऐसी होती है। वेज टू कीप फिट, हाउ यू कैन कीप योर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। आपकी डाइट के बारे में सजेशन लेना हो या कुछ नॉर्मल वर्कआउट करना हो कि भाई प्लानिंग मेरा स्टडी नहीं हो रहा है, सो दैट यू कैन कम फॉर अस फॉर द काउंसलिंग पर्पस, और हम डिस्कस करेंगे और डिसाइड कर लेंगे उसके बाद क्या होता है। यस, वी आर नॉट फिजिशियन और वी आर नॉट डाइटिशियन, बट सो फार एज नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में जितना पॉसिबल हो सकता है स्टूडेंट करना चाहिए। जैसे आपको लिक्विड डाइट लेनी चाहिए अपने खाने में, सॉलिड डाइट कम लेनी चाहिए, लाइक दैट। वेज टू हैंडल ब्रेकडाउन्स, आप अगर लाइफ में ब्रेकडाउन आते हैं तो आप कैसे हैंडल करोगे, तो ये सब केस हम आपको दे सकते हैं। तो आइए हम आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, एंड एक्सप्लोर और खोजिए कुछ वर्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। हमारा एड्रेस है देवाला एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, 728C ओल्ड DLF कॉलोनी, सेक्टर 14, गुड़गांव। पिन कोड है 122001, हरियाणा। कॉन्टैक्ट नंबर है 0124 427 1107। मोबाइल नंबर 9311114507 एंड 9818772279। आप हमारे बारे में जान सकते हैं devala education.com पर भी। सो वील वेट एंड